वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये प्रेगनेंसी क्यों होती है, इसके क्या कारण है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है वो पल वैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी के होते हैं, लेकिन आपको पता होगा एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ क्या होती है। देखिए, जब बेबी जो होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर जाकर ग्रो करता है, यूट्रस में पलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो बेबी होता है वो फॉलोपियन ट्यूब जो होती है, जहाँ से आपका एग और स्पर्म, ओवम और स्पर्म जो होते हैं मिलकर उसमें यूट्रस में जाते हैं, तो वो यूट्रस में नहीं जा पाते हैं, बीच में ही फैलोपियन ट्यूब में या फिर नीचे जाकर एब्डोमेन में या फिर लीवर, स्प्लीन कहीं भी जाकर चिपक जाता है और वो वहीं पर क्या होता है, वहीं पर वो ग्रो करने लगता है। तो यूट्रस के अलावा कहीं भी बेबी का ग्रो होना, बेबी का होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। अगर यूट्रस में बेबी गया है, यूट्रस में ग्रो हो रहा है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, और यूट्रस के अलावा कहीं भी किसी भी जगह अगर बेबी आपका ग्रो हो रहा है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज़्यादातर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में बेबी ग्रो करने लग जाता है। अब ये होता क्यों है, देखिए क्या होता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, एग जो ओवम होता है और स्पर्म होते हैं वो दोनों मिलते हैं, ठीक है, वो मिल जाते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में रेशेस होते हैं बाल टाइप के चारों दोनों तरफ से, तो वो मूव करते रहते हैं इस तरीके से। वो जब मूव करते रहते हैं तो उससे जो एग और स्पर्म होते हैं वो आगे जाते हैं और यूट्रस में चले जाते हैं। तो क्या होता है, जब फैलोपियन ट्यूब में बेबी रुक जाता है, यानी कि जैसे फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर बेबी जो है यानी कि जो एग और स्पर्म है दोनों वो यहीं पर रुक गए हैं फैलोपियन ट्यूब में, और वो वहीं पर ग्रो होने लगेगा। तो फैलोपियन ट्यूब में जो होती है वो जगह बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको पेन हो सकता है, और जो है फैलोपियन ट्यूब कभी कभी फट भी जाती है, जिसकी वजह से आपको अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो क्या होता है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो जो फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म मिलकर जो वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, वहीं पर जाइगोट बना लेते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर जगह बहुत कम होती है और बेबी ग्रो नहीं हो पाएगा, तो वो फट जाती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है, अब क्वेश्चन आता है कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता कैसे चले और ये प्रेगनेंसी होती क्यों है। देखिए, ये प्रेगनेंसी क्यों होती है, एक तो होता है पीआईडी के कारण ये प्रेगनेंसी हो सकती है। पीआईडी में जैसे कि आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, आपको नीचे एब्डोमेन में पेन रहता है, तो इस वजह से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा आपका होता है ज़्यादा नशा लेने के कारण, आप सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करती हैं या फिर आप अल्कोहल ज़्यादा लेती हैं, कोई सा भी नशा आप अगर ज़्यादा लेती हैं तो इसकी वजह से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा नंबर 3 होता है एडिशन के कारण। एडिशन यानी कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब में है कहीं भी चिपक जाना, जो आपका मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो उसमें रेशेस होते हैं वो चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो जो एग और स्पर्म है वो मूव नहीं करेगा, जब वो मूव नहीं करेगा तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा और वहीं पर क्या होगा, वो ग्रो करने लगेगा। तो इस कारण भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कभी सर्जरी हुई है, पेट में किसी भी चीज़ की सर्जरी हुई है, तो इस कारण भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा IVF अगर आप कराते हैं तो उसके बाद भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब बात आती है इसके सिम्टम्स। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ज़्यादातर नॉर्मल वही होते हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग और आपका हेडेक, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, और इसके अलावा आपका पीरियड का रुक जाना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये बार बार पेशाब का आना, ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल में भी होते हैं, यही सिम्टम्स आपको एक्टोपिक में भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का शुरू में ही पता चल जाता है तो आपको मेडिसिन के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म कर दी जाती है, तो आप ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका शुरू में स्टेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नहीं पता चलता है तो इसका ऑपरेशन ही किया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए आपको बोलेंगे और ऑपरेशन आपका किया जाएगा।
फ्रेंड्स देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सिम्टम्स से मैंने बता दिए सेम होते हैं, लेकिन जैसे कि आपको एब्डोमेन पेन ज़्यादा रहेगा, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और जब काफ़ी टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हो जाता है, ट्यूब फटती है, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द और ब्लीडिंग होगी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन है। वैसे सेम होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अगर बाद में पता चलता है तो ऑपरेशन ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।